चलिए तो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज कुछ फॉर्मूलाज, ज्योमेट्रिक फॉर्मूला जिसके ऊपर बेस्ड होता है और काफी सिंपल होता है। करना क्या होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बस डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी एंड आपको डेटा पुट करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब डी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, राइट। तो दैट्स व्हाई एवरी टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे अगर रेट ऑफ चेंज एक्स चाहिए तो डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए तो डी वी बाय डी टी लिखोगे, राइट। मतलब वॉल्यूम को अगर मैंने वी से लिया है तो डी वी बाय डी टी लिखूंगा। सो क्या है फॉर्मूला, स्फीयर के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इनटू साइड स्क्वायर होता है एंड क्यूब के वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, राइट। एंड यस, कोन के वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर होता है रेडियस एंड एच होता है वर्टिकल हाइट, स्लांटिंग हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं कि अगर ये मेरा लेट्स से एक कोन में बनाता है, यहाँ पे ये मेरा कोन है, ठीक है, एक मैंने कोन बना दिया है, ये रहा वो कोन। ठीक है, तो इस कोन में जो हाइट है वो ये वाला हाइट है, ये दिस इज योर हाइट एच। ठीक है, और रेडियस ये है, आई होप यू नो दैट। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको स्लांट हाइट को हम एल लेते हैं, एल। ठीक है, कोन में। और ये जो होता है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर सेमी वर्टिकल एंगल जिसको हम थीटा लेते हैं। ये सब सारी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। आई होप सभी को क्लियर है, याद रहेगा। तो अगर ये चीजें याद है तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया है, एग्जांपल है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोलना चाहता है, एक स्फेरिकल बलून है जिसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस मतलब आउटसाइड का एरिया बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस है अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर का जो वॉल्यूम है ना, वो भी बढ़ेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, पहले इतनी सी छोटी चीज थी, अब इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी, तो अंदर का एरिया भी तो बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताइए व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैं इसको यहाँ पे साइड में लेके आपको हर एक चीज को मैं स्पेसिफिकली लिखता हूँ। चलिए, तो मैं पहले सोल्यूशन की बात कर लूं तो आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। लेट्स से मैं सरफेस एरिया को एस बोलता हूं तो ds बाई dt का दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखता हूं कि टू फाइंड बोला है, टू फाइंड मतलब हमें निकालना है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैं चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूं आपके लिए, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम को हमने v लिया और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया है और बोल रहा है कि व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज, मतलब रेडियस ऑफ स्फेरल इज 6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। क्या ये सभी को क्लियर है? तो गाइस अगर ये इंफॉर्मेशन क्लियर है तो अभी आपकी बातचीत जो है स्फीयर के लिए हो रही है, वो याद रखिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि फॉर स्फीयर की बात हो रही है ना, तो मुझे चाहिए वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। देखिए वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज चाहिए मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज किया है। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर इसको आप टी से डिफरेंशिएट करोगे ना तो डी आर बाई डी टी भी आएगा, डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आएगा। तो क्या आपके पास गिवन टर्म में डी आर बाई डी टी दिया है? नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करिए, उसके लिए आपको ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिल जाएगा। ओके, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब डी आर बाई डी टी चाहिए तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी मैंने लेफ्ट साइड को दिया, डी बाई डी टी मैंने राइट साइड को भी देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डी एस बाई डी टी और यहाँ पे ये 4 पाई कांस्टेंट है तो बाहर आएगा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस डी एस बाई डी टी का वैल्यू मिला 4 पाई। अभी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टी से चाहिए। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज फॉर्मूला के एवरी टर्म को आपको फंक्शन ट्रीट करना है, फंक्शन। तो आर का स्क्वायर मतलब फंक्शन रेज टू एन, तो फंक्शन रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन फंक्शन रेज टू एन माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई? तो गाइस सिंपलीफाई किया तो 4 2 8, ये पाई, ये आर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। बस आप अब यहाँ पे सारे डेटा पुट करके डी आर बाई डी टी निकाल सकते हो। डी एस बाई डी टी का वैल्यू 2 दिया है, ये आपका 8 पाई है, आर का वैल्यू 6 दिया है इनटू डी आर बाई डी टी। सो सिंपलीफाई कर लीजिए, तो अगर आप चेक कर दो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, जैसे 2 3 6, राइट।
तो गाइज यहाँ पे आपको फाइनली ये जो डी आर बाई डी टी का वैल्यू है, डी आर बाई डी टी, देखिए कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचा, राइट, ये 1 हो गया और 3 8 24 पाए मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिला, दैट इज 1/24 पाए। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिला है। क्लियर सभी को? तो गाइस अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिल गया है, तो नाउ यू कैन कंक्लूड फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूं कि फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गाइस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रिमेंबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो चलिए मैं डिफरेंशिएट करने जाता हूं। अगर डिफरेंशिएट करूंगा v को विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डी बाई डी टी मैं सभी साइड को दूंगा। चलिए यहाँ पे अगर मैं डी बाई डी टी दूं तो ये 4/3 ऑन पाई, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब। तो ये तो हो गया अपना डी वी बाई डी टी, राइट। आगे की बात करता हूं, ये तो आपका एज इट इज आर क्यूब मतलब फंक्शन रेज टू एन, फंक्शन रेज टू एन का एन फंक्शन रेज टू एन माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो गाइस अगर चेक करो तो कैंसलेशन हो रहा है, 3 से 3 गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 4 पाई, ये आपका आर स्क्वायर इनटू ये आपका डी आर बाई डी टी। सब कुछ पता है, जिस वैल्यू पुट करना है। आर का वैल्यू आपको मिला था, दैट इज 6, राइट, और डी आर बाई डी टी आपने अभी भी फाइंड आउट किया था, विच इज 1/24 पाई। सो गाइस अगर आप कैंसलेशन करो तो देखिए यहाँ पे 4 इंटू 1 6 24 है ना, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 24 हो गया, कैंसिल, ये पाई भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक 6 बचा हुआ है, तो दिस इज योर 6, राइट, आंसर इज 6। तो डीवी बाई डी टी मिला। देखिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज है ना, तो पर सेकेंड। वैसे इसका भी यूनिट आप दे सकते हो, मतलब जो डी आर बाई डी टी है उसका हो जाएगा 1/24। अब आर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को आप सेंटीमीटर बोल सकते हो पर सेकेंड, बिकॉज क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था, मीटर नहीं, इसलिए आपने सेंटीमीटर लिखा, देख लीजिए। सो इस तरह से आपको बहुत इजीली सॉल्व करना है। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है, गिवन टर्म्स में किसका रेट ऑफ चेंज या किसका वैल्यू दिया है, लेंथ किसका दिया है, साइड है तो साइड, रेडियस है तो रेडियस, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल के साथ इसको हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स वॉक्स टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट। बहुत फिजिकल एग्जांपल है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो रोड पे खड़ा है, टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट जाने का ट्राई कर रहा है। रोड के बाजू में लैंप लगे होते हैं ना, रोड लाइट्स, उसी को लैंप पोस्ट बोल रहा है। तो रोड के बाजू में एक लैंप लगा हुआ है और एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर हाइट का है, टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट जा रहा है। ऑफ हाइट 4.5 मीटर, मतलब उस लैंप पोस्ट की हाइट दी गई है 4.5 मीटर। एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो उसकी वॉकिंग स्पीड है टुवर्ड्स द लैंप वो है 3/4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग। ऑब्वियस सी बात है कि अगर टुवर्ड्स द लैंप जाओगे, रात के टाइम आप प्रैक्टिकली ट्राई करना, जब भी आप टुवर्ड्स द लैंप जाओगे ना, तो आपका जो बोलते हैं ना परछाई, बोलते हैं परछाई, उसको क्या बोलेंगे भाई, शैडो है ना, परछाई, उसका जो लेंथ है ना, आप टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट जाओगे, मतलब लैंप के पास में जाओगे, तो आपका परछाई आपके पीछे जो बन रही है ना, पीछे वो छोटी होती जाएगी, छोटी। और जैसे ही आप लैंप पोस्ट से दूर जाने का ट्राई करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी परछाई आपके फेस के सामने बन रही है, और अगर लैंप पोस्ट पीछे है तो परछाई आपके सामने बनेगी और वो बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे आप दूर जाओगे। तो राइट, ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हो कभी भी रोड पे खड़ा होकर। तो बोल रहा है कि अगर वो स्पीड से जा रहा है टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट, तो किस स्पीड से उसकी शैडो जो है वो शॉर्ट होगा, मतलब छोटा होगा। ऑब्वियस है कि अगर टुवर्ड्स द लैंप जा रहा है तो उसका जो शैडो है वो छोटा होगा, साइज जो शैडो का बनेगी पीछे वो छोटी बनेगी। और पूछ रहा है कि द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट। ऑब्वियस है, शैडो इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट, वो शैडो का लेंथ भी टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट किस स्पीड से कम हो रहा है या किस स्पीड से आ रहा है वो बताइए। तो मैं इस एग्जांपल को ना थोड़ा आपको डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। चलिए देखते हैं हाउ सक्सेसफुल आई एम। लेट्स स्टार्ट। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं समझा सकूं कि एग्जांपल क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए मैंने एक ग्राउंड बना दिया है, ये रहा अपना ग्राउंड, लेट्स से, ठीक है। चलिए मैंने ये ग्राउंड बना दिया है, लेट्स से ग्राउंड बना दिया मैंने, और यहाँ पे एक लैंप बना दिया है मैंने, ठीक है। ये एक लैंप है मेरा, ये मेरा है लैंप, जिसकी हाइट दी गई है 4.5 मीटर, ये दी गई है। दिस इज माय लैंप, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये मेरा लैंप है, ठीक है, लैंप, ठीक है। अब इस लैंप के आगे रोड, ये अपना रोड है, राइट, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि दिस इज माय रोड, ये मेरा रोड है, रोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये रहा वो बंदा,
ठीक है, ये वो बंदा है जो टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट। वो जिस सिचुएशन पे खड़ा है, लेट्स से मैं उसका लेंथ लेता हूं, मतलब अभी जो जिस जगह पे वो खड़ा है वो जगह का डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट मैं x लेता हूं, ठीक है। और ये जो बंदा है इसका जो हाइट दिया है वो दिया है 1.5 मीटर एज पर द क्वेश्चन, 1.5 मीटर। अब इसका जो शैडो लेंथ है उसके पीछे मैं यहाँ पे शैडो ले रहा हूँ कि इसका जो ये लाइट देखिए ना, अगर ये लाइट इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर गिरेगी, तो यहाँ पे एक शैडो लेंथ बनेगा, इसके पीछे एक शैडो बनेगा। लेट्स से ये शैडो का लेंथ मैं ले रहा हूँ y, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अज्यूम किया। ऑब्वियसली इसके सर पे लाइट आएगी तो ये लाइट की वजह से इसका शैडो बनेगा। अब क्या हो रहा है, ये जो बंदा है ना वो टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट आ रहा है, किसी स्पीड से आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, 3/4 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर ये बंदा टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट आ रहा है तो x चेंज हो रहा है, जैसे टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट आ रहा है मतलब x चेंज हो रहा है। इसका मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन में मैं ऐड कर सकता हूँ कि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया है एंड दैट इज 3/4 मीटर पर सेकंड, ये मुझे दिया है। समझ में बोल रहा है कि क्या निकालो भाई, हमें निकालना है हिज शैडो इज शॉर्टनिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, पहला फाइंड करना है कि हिज शैडो इज शॉर्टनिंग। शैडो इज शॉर्टनिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना, रेट निकालना था, राइट। तो dy/dt मुझे क्या देगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो लेंथ। मतलब अगर वो टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट आ रहा है तो सबसे पहला जो क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है दैट इज शैडो, तो शैडो का रेट ऑफ चेंज ये निकालना है, ये मुझे क्वेश्चन में बोला है। दूसरा कि टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट। टिप ऑफ द शैडो मतलब ये डिस्टेंस, ये रहा वो डिस्टेंस, टिप ऑफ द शैडो ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट। अगर ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप ऑफ द शैडो अगर निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x प्लस वाई, राइट। यहाँ पे मेंशन करता हूं कि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ये x प्लस वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, इस है ना शैडो का टॉप मोस्ट पॉइंट फ्रॉम द लैम्प, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना टिप ऑफ द शैडो जो चेंज हो रहा है फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, उसका रेट ऑफ चेंज है x प्लस वाई, ठीक है ना। लैम्प पोस्ट से अगर इस टिप का चेंज हो रहा है मतलब x प्लस वाई चेंज हो रहा है, देयरफॉर आपको निकालना है x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज। तो गाइस ये था मेरा क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए ये 1 बाय 1 डेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये डेटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो x एंड y के बीच में कुछ तो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा आपको। फिलहाल x एंड y के बीच में कोई रिलेशन आपको नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं दिया है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, आप इनको थोड़ा ज्योमेट्रिकल व्यू से ड्रॉ करो। ये रहा मेरा, है ना, ये मेरा वो लैंप है जिसका मुझे लेंथ दिया है 4.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है जिसके ऊपर ये लाइट आ रही है और इसका लेंथ दिया 1.5 मीटर। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने x लिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने y लिया हुआ है, राइट। ऑब्वियस है कि वर्टिकल टू द ग्राउंड अगर खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है बाकी तो, और आप ऐसा कुछ दिया तो है नहीं। तो भी गाइस मुझे x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, हाउ टू गेट दैट, कैन यू टेल मी। देखिए मैं इनका नेमिंग करता हूं, लेट्स से इसका नाम है a, इसका नाम है b, इसका नाम है c और इसका d एंड e। आपके ऊपर आप किस तरह से भी नेमिंग कर सकते हो, मैंने एवरी पॉइंट के नेमिंग कर दिए a b c एंड देन d। तो गाइस x एंड y के बीच में अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि दो है ना ट्रायंगल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, एक बड़ा एक छोटा, कंसीडर करते हैं। मैं लिखता हूं कि कंसीडर ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल यू कैन से DEC। तो अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे जो एंगल B है इज इक्वल टू एंगल E एंड बोथ आर 90 डिग्री, राइट। और एंगल C मैं देख सकता हूं कि दोनों के लिए कॉमन है, एंगल यू कैन से ACB इज सेम एज, है ना, इज सेम एज एंगल DCE। सो गाइस यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सेम एंगल यू कैन से, राइट, या फिर कॉमन एंगल बोल सकते हो, नॉट सेम, यू कैन से कॉमन एंगल। दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन एंगल्स है, कॉमन एंगल्स, राइट। जो ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज सिमेट्रिक टू द ट्रायंगल DEC बाय एंगल एक्सियोम्स। मतलब यहां पे मैंने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEC दोनों को क्या किया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। भाई सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमेट्रिक है तो उनके साइड का रेशियो भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, मींस इक्वल होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे AB और DE पता है, तो अगर मैं AB और DE ले रहा हूँ, है ना, AB ले रहा हूँ तो मुझे DE लेना पड़ेगा, मतलब जैसा पोजीशन यहाँ पे लोगे वैसा ही पोजीशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए BE और इस x और y का रिलेशन चाहिए, तो मुझे BE या फिर BC एंड EC का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास BC दिख रहा है, तो अगर मैंने सेकंड और थर्ड लिया तो इसका भी सेकंड एंड थर्ड ही लेना पड़ेगा। मतलब मेरा कैसा रेशियो मिलेगा,
रेशियो मिलेगा कि लाइक ए बी अपॉन डी ई इज सेम एज, है ना, इज सेम एज आपका बी सी अपॉन ई सी. तो दिस इज बाय सिमेट्रिकल पार्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सेम पार्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल यू कैन से, एसपीएसटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. नाउ यही आपको रिलेशन देने वाला है. तो चलिए पुट करते हैं. ए बी जिसका लेंथ आपको 4.5 दिया है, डी ई जिसका लेंथ आपको 1.5 दिया है, इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू x प्लस वाई हो जाएगा डिवाइड बाय ई सी का वैल्यू y. सो गाइस अगर आप कैंसिलेशन करो 1.5 से कैंसिल किया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा y को इधर मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. तो ये चीज आप याद रखिए कहीं ना, एक मतलब दूसरा वाला जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करने के काम में आएगा. तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे x एंड y का रिलेशन मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे मिला 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. चलिए, तो मुझे मिला 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, राइट. तो मैं y को इधर लाया तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, मींस 2y इज इक्वल्स टू x. तो ये मुझे रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया है. बस अब मैं वन बाय वन डिफरेंशिएट करके डेटा निकालूंगा. पहला मुझे चाहिए था dy बाय dx, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो लेंथ. तो गाइस उसके लिए मुझे ये जो मिला है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t. मुझे चाहिए था dy बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y शैडो लेंथ, राइट. तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो टू साइड में गया, d बाय dt ऑफ लेफ्ट साइड हो जाएगा. t से डिफरेंशिएट किया राइट साइड को भी, तो ये तो हो गया 2 dy बाय dt, और ये हो जाएगा dx बाय dt, राइट. इसमें से आपको dx बाय dt का वैल्यू दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्टेंस दिया है x विच इज गिवन एज 3/4. तो ये आपको 3/4 दिया है. तो dy बाय dt का वैल्यू हो जाएगा 3/8. एंड ऑब्वियस है ये भी डिस्टेंस ही है, तो इसका भी लेंथ जो होगा वो यही यूनिट होगा जो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ x का था. तो दिस इज माय फर्स्ट आंसर. मतलब मुझे dy बाय dt मिला. मतलब अगर ये मैन टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट आ रहा है विद सर्टेन स्पीड क्या था 3/4, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर आ रहा है तो उसका जो शैडो लेंथ है वो भी इस स्पीड से क्या हो जाएगा, छोटा होगा. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. अब मुझे टिप ऑफ शैडो लेंथ जो चेंज हो रहा है उसका रेट चाहिए, मतलब x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज चाहिए. तो गाइस अगर x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज चाहिए तो ये x प्लस वाई वाला रिलेशन यूज करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y. ये मैं यूज करने वाला था. मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम 1, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1. हमें क्या मिला है 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई, राइट. ये मिला हुआ है. इसी को मुझे डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू t. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब d बाई dt में लेफ्ट साइड को दिया तो 3 बाहर जाएगा, राइट साइड को दिया तो दोनों को देना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म को भी दिया प्लस, सॉरी यहाँ पे साथ में रखो क्योंकि x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज चाहिए ना. तो x प्लस वाई को मैं साथ, मतलब मैंने दोनों साइड को d बाई dt दिया है. अब ये 3 हो गया. dy बाई dt का वैल्यू अभी भी मिला था विच इज 3/8, यहाँ पे आप डाल सकते हो. तो d बाई dt ऑफ x प्लस वाई में जाएगा. x प्लस वाई को हम क्या बोल रहे हैं, शैडो लेंथ ऑफ द टिप, है ना. तो 3/3 into 3 इज 9, 9/8 हो जाएगा, इक्वल्स टू आपको मिला d बाई dt ऑफ x प्लस वाई. मतलब जो टिप ऑफ द शैडो है टुवर्ड्स द लैंप मूव हो रहा है बाय द स्पीड 9/8 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो टिप है, उसका आंसर आ गया है आपका 9/8 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज व्हाट इज द आंसर. तो बस इस तरीके से आपको जब भी इस टाइप के एग्जांपल दिया होगा, देखिए आपको एक एग्जांपल ऐसा ही और मिलेगा टेक्स्ट बुक में जिसमें दिया है कि यहाँ पे दिया है कि भाई जो आदमी है टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट जा रहा है. अब उस एग्जांपल में आदमी अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट जाएगा और आपको एवरीथिंग सेम कैलकुलेट करना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो लेंथ बताइए या फिर टिप ऑफ द शैडो किस स्पीड से चेंज हो रहा है ये बताइए. चलिए एक और एग्जांपल के साथ इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इस एक्सरसाइज को. ये एग्जांपल जो कि काफी इजी है बट दिखने में लोगों को लगता है कि काफी डिफिकल्ट है. एग्जांपल क्या है, इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड होलो कोन, मतलब एक कोन लिया उसको इन्वर्ट किया, इन्वर्ट मींस उल्टा किया, कोन वी शेप. आपने आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम का कप है, तो वो कोन को उल्टा किया, मतलब कोन जनरली ऐसा होता है, अगर आप देखो तो कोन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इसको बोलते हैं कोन. अब इसको उल्टा किया मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर कर दिया, ठीक है. अब ये पोर्शन ऐसा हो गया, दिस इज इन्वर्टेड होलो कोन, ठीक है. अब इसमें पोर कर रहा है वाटर को, मतलब इसमें पानी डाल रहा है, ठीक है. अब इस जो कोन है ना इसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया है, ठीक है. मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करता हूं एक साथ, ठीक है. चलिए क्वेश्चन को मैं एक साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं. तो कोन, एक मैं कोन बना लेता हूं, दिस इज योर कोन, यू कैन से, ठीक है. अब इस कोन में मैं यहाँ पे इस तरह से पार्ट बना लेता हूं.
ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इस कोन के बारे में? कोन के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये इन्वर्टेड कोन है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल मींस ये, लेट्स से इसको मैं थीटा बोलता हूं, आपको थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, so that its depth measured along the axis increases at the rate of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें पानी डाल रहा है, ठीक है, पानी डाल रहा है तो पानी इसमें भरता जाएगा, है ना। ये जो पानी भर रहा है उसको along the axis अगर मेजर किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर हो रहा है। तो गाइस मैंने बोला था कि along the axis जो हाइट होता है उसको हम h बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर दिया है एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इस हाइट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है ये बताओ, है ना। व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, डेप्थ मींस h का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर मींस हाइट ऑफ वाटर दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि भाई आप फॉर्मूला बताइए कोन का और उस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करिए और यहाँ पे आपको dv/dt मिल जाएगा। बट अगर आपको याद हो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब वॉल्यूम के फॉर्मूले में दो वेरिएबल्स है, एक है आर एक है एच, बराबर ना। तो एच का रेट ऑफ चेंज दिया है, एच का वैल्यू भी दिया है, लेकिन आर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको नहीं दिया कि भाई अगर इसमें पानी डाल रहे हो तो किस स्पीड से रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर आप उसको स्किप कर सकते हो यूजिंग रिलेशन, दो ऑप्शन है। तो अब आपको फाइंड आउट करने के लिए कोई डेटा तो दिया नहीं है, सरफेस एरिया दिया नहीं है, जैसे कि आपने प्रीवियस फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा आर की जगह पे एच लाना पड़ेगा। तो पहले आर और एच में रिलेशन ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/3, या फिर मैं यहाँ पे नोटेशन ही यूज कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास आर और एच के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो नाउ मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई आर और एच की अगर मैं बात करूं तो ये अपना आर डिस्टेंस है, राइट, और ये अपना एच है और ये एंगल दिया। तो अगर मैं चेक कर दूं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। जैसे इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम देता हूं बी, इस पॉइंट का नाम सी। तो मैं लिखता हूं ना इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ट्रायंगल ए बी सी की बात करोगे तो ये जो एंगल ए है, एंगल ए, यहाँ पे लिखता हूं कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज कर सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको ये हाइपोटेन्यूज मालूम होना चाहिए, जो कि नहीं मालूम है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लीजिए, बिकॉज जो थीटा दिया है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड एंगल, राइट। तो गाइस थीटा का अपोजिट और एडजेसेंट ये दो चीजें आपको मालूम है, तो आप tan थीटा कॉन्सेप्ट यूज कर लो या cot थीटा, राइट। tan होता है अपोजिट अपॉन एन एडजेसेंट, तो थीटा का अपोजिट r है, एडजेसेंट h है, तो r/h। थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका tan 30, राइट। tan 30 इज इक्वल्स टू r/h। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना, राइट, साइन बाय कॉस। तो साइन का वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय कॉस का वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल 1/√3 आएगा और ये r/h। तो यहां से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज r को रिप्लेस करना है h को नहीं, बिकॉज h का सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता था, r का नहीं। तो गाइस r का वैल्यू मिल गया। अब r का वैल्यू मिल गया तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे यूज कर लो। मैं लिखता हूँ ये फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फॉर्मूले अब हम यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू मेरा एच। तो आर को रिप्लेस कर लो, आर का वैल्यू मिला है h/√3, तो h/√3 का स्क्वायरिंग करोगे तो गाइज ये हो गया पाई, एच स्क्वायर इंटू एच मींस एच क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3, 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका रिड्यूस फॉर्मूला। हमने इसको डायरेक्टली इसलिए डिफरेंशिएट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे आर और एच। आर का मींस रेडियस का रेट ऑफ चेंज नहीं दिया था, एच का दिया है बट आर का नहीं दिया है, इसलिए मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ा, मींस आर की जगह एच लाना पड़ा और ये फॉर्मूला यूज करके लाया हमने। बस अब आपको नॉर्मल सेम एज प्रीवियस एग्जांपल, आपको बस इसको डिफरेंशिएट कर लेना है और सारे डेटा दिया है, बस पुट कर लीजिए। डिफरेंशिएट टी से करोगे तो ये हो जाएगा आपका dv/dt, टी से करोगे तो पाई और 9, ये तो कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा h क्यूब का। चलिए तो ये हो गया आपका dv/dt इज इक्वल्स टू ये पाई बाय 9 इंटू एच क्यूब। मैंने बोला था कि यहाँ पे फॉर्मूले में ऑलवेज कोई भी टर्म आपको फंक्शन लेना है, तो एच क्यूब मतलब फंक्शन रेज टू एन, फंक्शन रेज टू एन का डेरिवेटिव एन फंक्शन रेज टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, राइट। तो सब कुछ पता है, जस्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, तो पाई बाय 9 इंटू 3, h का वैल्यू यस दिस इज गिवन 2, देखिए h का वैल्यू आपको दिया है, h का वैल्यू 2 है और dh/dt भी दिया है व्हिच इज योर 1 सेंटीमीटर। सो गाइस इफ यू सॉल्व
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3 3 9, राइट? सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइनली आंसर मिल गया है 2 का स्क्वायर 4, ये तो हो गया 4 पाई अपॉन 3। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सेंटीमीटर लेंथ है, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इफ वाटर इज पोर्ड इनटू द hollow cylindrical hollow cone, राइट? तो गैस इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो सिंपली उनको डिफरेंशिएट करके गिवन डेटास को पुट करना होता है। तो गैस ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे जो आपको ट्राई करना चाहिए। गिव योर बेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि चीजें दिखती डिफिकल्ट है बट होती सिंपल है अगर उनको सिस्टमेटिक वे से किया जाए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइफ में कभी भी कोई चीज बहुत सिंपल नहीं होती। ठीक है, अगर आपके लाइफ में सब कुछ सिंपल हो रहा है, सब कुछ इजी हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ का जो प्रोसेस चल रहा है ना वो प्रॉपर नहीं है। एक चीज तो याद रखना, कोई भी चीज बहुत सिंपल हो रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? और हर आदमी का जो बोलते हैं ना सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने लिमिटेशन को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, हर चीज अच्छा चाहिए। और बोलते हैं ना कि हमें आज जो स्टेटस मिला है उसी को आगे बना के रखना है या उसको आगे इंक्रीज करना है, या आपके हाथ में। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कहते हैं ना कि लिखने वाले ने जो लिखा है वही आपके साथ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी मेहनत, आपका जो बोलते हैं ना जो सोचने का तरीका है वो ऊपर वाले को भी लिखा हुआ सब कुछ चेंज करने पे मजबूर करता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए देखा है हमने। सोचिए ना कौन होगा ऐसा जो 65 की एज में सोचेगा कि यार मैं कुछ बड़ा कर लेता हूँ, कुछ यूनिक कर लेता हूँ। अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, KFC का नाम सुना है आपने? KFC उसने जब ये चालू किया था जर्नी, जब ये सोचना चालू किया तो उसकी एज 65 थी। नोबडी थॉट कि भाई 65 की एज में मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन उस बंदे के अंदर वो था, वो अंदर बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी थी कि यार मैं इस चीज को जानता हूं, इसको मैंने अगर डेवलप किया तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा। एंड आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, है ना? उसके हर जगह स्टॉल्स खुले हैं और KFC को लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। तो गाइज किसी भी काम को करने का कोई एज नहीं होता, बस आपको स्टार्ट करना जरूरी है। और स्टार्ट के लिए जो बेसिक चाहिए वो हमने आपको देने का काम चालू कर दिया है, बस आप अप्लाई करना चालू करिए। चलिए, बी मोटिवेटेड, बी हाई ऑन लेवल। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।